दुनिया की ताकत तबाह कर दे। पावर है हमको देख के जिताना है। जिसका सरकार है उसी का पावर है। सुबह हमारे सब भाइयों से गुजारिश है, जितने जवान यंग लड़के हैं सबसे गुजारिश है कि हमारे यूसुफ भाई जो 15 साल से हमारे काम को अंजाम दे रहे हैं, जिन्होंने 15 साल अपनी जिंदगी के लगा दिए हमारी खिदमत में, आप लोगों से गुजारिश है यूसुफ भाई को अपना वोट देकर कामयाब बनाइए। इंशाअल्लाह अपनी निशानी है घड़ी, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और लोगों तक पहुंचने की सिर्फ एक ही वजह है कि आने वाला जो कल है वो कल इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे घरों का मसला है, हमारे घरों को बचाने वाला कल है। अगर हम लोगों ने जैसे 2 बार गलती कर चुके हैं, लास्ट टाइम हमने एमपी के इलेक्शन में गलती की है, उसके बाद में हमारे इतने हरदिल अजीज निशान सिद्दीकी जो मतलब हर गली हर कूचे हर जगह पर जिसने काम किया, जिसने हर एक की तकलीफों को देखा, उसके बाद लोगों ने कुछ चीजों ऐसी आ गई, लोगों ने लोगों के दिलों में ऐसे दिमागों में और दिलों में ऐसे जहर भर दिए कि एक अच्छे आदमी को लोगों ने वोट नहीं दिया। जिन लोगों ने हमको वोट दिया हम लोग उनका बहुत शुक्रगुजार है, और जिन लोगों ने नहीं दिया, आज हम हर गली गली हर जगह पे जहाँ पर जा रहे तो लोग हम लोगों को एक ही बोलते हैं कि हमारे से गलती हो गई, हमने निशान सिद्दीकी जैसा नेता को हमने वोट नहीं देके गलती हो गई। क्योंकि लोगों की जो तकलीफ है, लोगों ने जो सहा है, जो लोगों के ऊपर यहाँ पर गुजरा, 7 नंबर प्लॉट 8 नंबर प्लॉट हो यहाँ पर हो, तो जब निशान सिद्दीकी का जो वक्त था उस टाइम पे किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी, किसी ना ही कोई सरकारी डिपार्टमेंट की इतनी हिम्मत होती थी कि किसी के ऊपर लाठीचार्ज कर दे या किसी के ऊपर घरों से बाहर निकाले। तो जहां तक के मैं हमारे साथ के जितने लोग हैं वो सारे लोग यही बोल रहे थे कि भाई इलेक्शन तो बहुत बाद में आएगा, इलेक्शन को अभी वक्त है 2 महीना 3 महीना, लेकिन उससे पहले लोगों के बीच में जाके उनकी चीजों की तकलीफों को सुनना हमारा फर्ज है। और 9 नंबर 8 नंबर मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब हमने काम शुरू किया, जब निशान सिद्दीकी जी जब जीते, उसके बाद में लोगों को मतलब उससे पहले ऐसा था, लोग यहाँ पर बोलते थे कि भाई ये बिल्डर का पट्टा है, यहाँ पर कोई फंड नहीं लगता है। काफी साल तक मेरी माँ बहनों ने यहाँ पर तकलीफें उठाई है। ये जो रोड है, जो मार्केट रोड, आप लोगों को शायद ये 9 नंबर वाले 8 नंबर वालों को पता होगा कि इसका क्या हाल था। हमारी माँ बहनें जब यहाँ से बाजार लेने जाती थी, इतने पानी के अंदर था। आज 9 नंबर की गलियां हैं, 8 नंबर की गलियां हैं, कोई सफाई करने वाला नहीं आता था, कोई फंड लगाने वाला नहीं आता था। लोगों ने अक्सर झूठ बोला, लोगों ने अक्सर यही चीज बोली कि यहाँ पर कोई फंड नहीं लगेगा क्योंकि बिल्डर को एनओसी माड़ा ने दे दिए। लेकिन हमने उन सारी चीजों को, आमदार निशान सिद्दीकी को जब आप लोगों ने वोट दिया 2019 के बाद, तो उन्होंने ये बताया कि कोई बिल्डर की ताकत नहीं है कि जहां पर फंड ना लग सके। उन्होंने ये बताया लोगों को कि जहां पर भी मेरी माँ बहनें, मेरे भाई, जो भी लोग हैं, अगर कहीं तकलीफ में है तो सरकार से लड़के फंड लगाया जा सकता है। आज यहाँ पर आप देखो, जो बसेरा बिल्डिंग के सामने छप्पील से लेकर बंदा नवाज तक का रोड, वहां पर कितना तकलीफ थी, सबसे पहला फंड हम लोगों ने लगा के लिया। आज वो रोड पे ब्लॉक जो है वो निशान सिद्दीकी की देन है।
आज यहाँ पर कलर की जो टाइल्स हमने कभी भी देखी थी गवर्नमेंट कॉलोनी में लगती थी कि नहीं? हमने हमारे भारत नगर में कभी देखा था क्या? नहीं देखे थे। आज अपनी माँ, मेरी जो माँ बहन यहाँ पर बैठी है, वो ये बाजार से गुजरती है तो वो कम से कम ये तो सोचती होगी कि पहले का जो हाल था और आज के हाल में कई फर्क है। तो ज़ीशान सिद्दीकी जैसे नेता को कई लोगों ने गुमराह हो गए, लोगों ने भड़का, मतलब ऐसी बातें जहर दिमाग में डाल दिया था कि इस्लामी, देखो राजनीति और इस्लाम बहुत अलग है, लोग अलग अलग किस्म से आते हैं। और ये जो आने वाला कल होगा ना, ये दिल्ली नहीं है, गली का इलेक्शन होगा। तो मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि आने वाले कल के अंदर जो हमने 7 नंबर में जो हम लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर जो हुआ, वो ऐसा शर्मिंदगी वाली बात थी, क्योंकि लोगों को जब आलीशान के ऊपर हो या जहां पर भी कोई इलेक्शन के अंदर जहां पर भी लोगों ने अपने मंच लगाए, अपने स्टेज के ऊपर भाषण दिया, वो लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को झूठ बोला 33.5 का लॉलीपॉप। आज मैं आने वाले कल के अंदर यही बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहे, क्योंकि आने वाले कल के अंदर 2 लोग तो एक ही पाले के 2 लोग हैं। एमपी भी उनका है और एमएलए भी उनका है। अगर आपका कॉर्पोरेटर आपका खुद का नहीं बनाओगे तो फिर वही हाल होगा जो 7 नंबर का हुआ, फिर वही हाल होगा जो 8 नंबर में हुआ। लोग अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, लोगों को डर दिखा कर भेजा जा रहा है। ज़ीशान सिद्दीकी के वक्त के अंदर कोई भी सरकारी, आप लोग गवाह उस चीज के, कई मेरे भाई लोगों के पास वीडियो के अंदर अपने मोबाइल के अंदर वो वीडियो होंगे जहां पर वर्षा गायकवाड़ भी खड़ी है, वरुण देसाई भी खड़ा है। लेकिन हाल क्या हो रहा था, मेरी माँ बहनें जो हमारे भाई लोग हैं उनको घरों से निकाल के, मेरे एक भाई किसी ने वीडियो डाला था कि आप वो वीडियो देखते तो गाजा जो इजराइल में हुआ, इजराइल जो कर रहा है वही हाल यहाँ पर दिखाई दिया। कहीं किसी ने वीडियो भी डाला था, शायद आशिक जाफरी हो या कहीं कोई किसी ने डाला था, वो जो मंजर था वो गाजा से कम नहीं था। तो आने वाले कल के लिए आज हम लोग इलेक्शन से पहले, ये कोई इलेक्शन की मीटिंग नहीं है, जब यहाँ के बच्चे लोग जो है, यहाँ के जो ग्रुप के लड़के लोग हैं, जैसे बाबू हो गया, जो भी जिसके साथ की जो टीम है, दानिश भाई हो गए, जो भी जितने भी लोग यहाँ पर थे, उन सब ने एक ही बात बोले, भाई ये कुछ गुमराह करने वाले लोग अभी 4 दिन पहले यहाँ पर मीटिंग लेकर गए, तो हमारे लोगों को गुमराह किया गया, पहले भी गुमराह किया और अभी भी गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि जो 7 नंबर में हुआ सबने देखा, कई लोगों के पास उसके वीडियोस है। ऐसे वीडियो को लोगों को आज अगर आपका कॉर्पोरेटर, आप जिसको चुनोगे वही आपका सरपरस्त बनेगा, तो हमें सोच समझ के आने वाले कल के लिए फैसला करना पड़ेगा। जहां पर ज़ीशान सिद्दीकी जैसे नेता अगर जिसको भी टिकट देंगे, उनका कैंडिडेट जो होगा, तो उम्मीद करूंगा कि आप उसी को जिता के दोगे। क्योंकि जो लड़ने वाले लोग हैं आज अगर वो सत्ता में नहीं आएंगे तो वही हाल होगा जो 7 नंबर का हुआ, जो कई बस्ती में हो रहा है। हर जगह पे आप देखो क्या भारत नगर के अंदर जहां जहां चाली बोलो या जहां पर भी बोलो, लोगों के ऊपर कौन जुल्म कर रहा है, कौन से ऐसे लोग हैं, उनके चेहरे आपको पहचानने पड़ेंगे, उनको आपको पहचानना होगा। वो एक नया चोला पहनकर आपके बीच में आने वाले हैं। तो वही लोग जो हमारे साथ अभी कुछ मतलब 2000 जब ये इलेक्शन हुआ है, असेंबली इलेक्शन, उसके अंदर जो हमारे साथ जो धोखा हुआ, वही धोखा ये नए लोग रहेंगे। वो चोला पहनकर आएंगे, बोलेंगे आपा मेरे को मौका दो। अरे बेटा क्या मौका दूं, जब मेरे यहाँ पर जब सड़कें खराब थी, सारी चीजें जब खराब थी, तब क्या कर रहे थे तुम, कहाँ पर थे तुम लोग? आज जैसे इलेक्शन आ गया तो आप नई स्कीम, नए बच्चों को नई चीजें लेकर आके बता रहे कि मुझे मौका दो। अरे भाई मौका कैसे देंगे, तुम लोगों को तो मौका दे चुके हम लोग। हमने तो जब एमपी का इलेक्शन था तो तुमको मौका दिया गया था ना। आज साल भर 1.5 साल हो गया, क्या हो गया? एमएलए का इलेक्शन था, वो आज साल भर होने आ गया, क्या हुआ आप लोगों के साथ? तो वो चेहरों को तुमको पहचानना पड़ेगा। वो नकाबपोश चेहरे जो है वो आने वाले दो ही महीने में आएंगे। अलग अलग किस्म के लॉलीपॉप, अलग अलग किस्म की स्कीमें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सिर्फ करने वाली बात है। लेकिन अगर आपका ये तीसरा जो कैंडिडेट, मतलब तीसरा जो अगर पावर जो बचा हुआ है जो कॉर्पोरेशन का, अगर इसमें भी अगर ऐसे सत्ताधारी कोई ऐसे लोग अगर आ जाते हैं, तो यानी कि याद रखना, ऊपर से लेके नीचे तक एक ही लॉबी आ जाएगी, तो आपको घर बचाने वाला कोई नहीं दिखाई देगा। क्योंकि ऊपर जो रहेगा वो ऊपर की, नीचे जो रहेगा वो ऊपर की सुनने वाला रहेगा।
तो कम से कम मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार का जो इलेक्शन होगा बहुत सोच समझ के जिम्मेदारी का इलेक्शन होगा। ये हमारे घरों का मसला हल करेगा, क्योंकि आने वाले कल में कई ऐसे लोग हैं जो ये जरूर बोल रहे हैं कि आने वाला ये 5 साल है, इसके अंदर क्या होगा पता नहीं। कई मेरे बुजुर्ग जो रहेंगे, जिन लोगों ने सपने देखे 335 के, वो शायद कहीं भी रहेंगे, उनकी औलादों के साथ क्या होगा वो भी नहीं पता है। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये कोई पॉलिटिकल इलेक्शन के लिए नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ, आप लोगों को बताने आया हूँ कि हम लोग सोच रहे थे कि इलेक्शन के अंदर की बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे आ रहे हैं जो गुमराह कर रहे हैं। नए नए लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो जूने लोग थे, जिन लोगों ने कुछ काम नहीं किया, शायद वो भी आके अभी अपने मार्केट में उतरने के लिए चक्कर में। लेकिन जब आप लोग तकलीफ में थे तो सिर्फ एक आदमी जो था वो है ज़ीशान सिद्दीकी, और उनके ऊपर जो थे आज ये मीटिंग तो समझो ठीक है, कल उनका इंतकाल हुआ था मरहूम शहीद बाबा सिद्दीकी जी। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने घर पे भी जाके उनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि भारत नगर के लिए, वाल्मीकि नगर के लिए, ज्ञानेश्वर नगर के लिए उन्होंने बहुत सारे सपने देखे थे। आज 13 तारीख है, कल 12 तारीख को 9:36 पे उनका इंतकाल हुआ था और मेरी ही गोद में उनका दम निकला। तो मैं मेरे मरहूम शहीद, मेरे गुरु बाबा सिद्दीकी जी को मैं याद भी कर रहा हूँ। आप लोग भी उनके लिए दुआ कीजिए। हमारे वहाँ पर भी आज पूरा दिन दुआएं हुई, हम कब्रिस्तान के अंदर भी गए, सारी चीजें। तो आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप मरहूम के लिए दुआ जरूर करना, क्योंकि उनका सपना ये था कि मेरा बेटा जहाँ पर भी है वहाँ के लोगों के लिए वो बहुत कुछ करे, और ज़ीशान सिद्दीकी ने बहुत कुछ किया है। कोई भी माइक का लाल, मैं सबको चैलेंज करता हूँ मेरे इस स्टेज के माध्यम से कि आए और दिखाए कि किसने कहाँ काम किया, और मैं उसका काम दिखा दूंगा ज़ीशान सिद्दीकी का। कोई ऐसी गली नहीं बची, कोई ऐसा वो नहीं बचा। आप अगर यहाँ से टाटा कॉलोनी से लेके वाल्मीकि नगर तक जाओगे तो हर जगह पे तख्ती दिखेगी ज़ीशान सिद्दीकी की। आप देखते होंगे ना, बस स्टॉप हो गया, बालवाड़ी हो गई, गलियां हो गई, आप लोगों के यहाँ पर नूरे मोहम्मदी मस्जिद के अंदर जो कलर वाली टाइल्स, चक्कर टाइल्स जो लगी है, वो सारी चीजें ज़ीशान सिद्दीकी की वजह से ही। तो बाबा भाई का सपना ये था कि जैसे तुम लोगों ने ये कुछ गलियों के अंदर जो लगाया है, आने वाले कल के अंदर जो ये इलेक्शन था, इसके बाद में हम लोगों ने ये सोचा था कि ये सारी चीजें पूरे मोहल्ले में होगी, पूरे भारत नगर में लगाने का इरादा था, ताकि जहां पर भी हमारी माँ बहने अगर गुजरने लगे तो उसको लगे कि हम गवर्नमेंट कॉलोनी में घूम रहे हैं। क्योंकि अक्सर यहाँ पर ऐसा था कि गवर्नमेंट कॉलोनी में जो फैसिलिटीज मिलती थी वो भारत नगर वालों को कभी नहीं मिली। आज 40 साल से 50 साल हो गए लोगों को, लेकिन वो जो चीजें थी वो हमने कभी देखी नहीं थी। लेकिन वो देखने को किसके राज में मिला? ज़ीशान सिद्दीकी के राज में। आज अगर उसको आप अपना बेटा समझते हो, आज अगर उसको अपना भाई समझते हो, तो उसकी खातिर, उसके बाप की जो शहीद हुए उनकी खातिर आप लोगों को सही फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों का जो गलत फैसले, 2 बार जो आप लोगों के गलत फैसले हो गए, भले ही आप लोगों के दिमागों में जहर भरा गया, वो जो गलत फैसले हो गए उसको इस बार सुधारना पड़ेगा। इस बार ज़ीशान सिद्दीकी के कैंडिडेट को आपको जिताना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले कल के अंदर जो 2 लोग सत्ता पर बैठे हुए, आज यहाँ पर हमारे जो हुक्मरान बने हुए, भले वो MP हो या MLA हो, उनको टक्कर देने के लिए कोई ना कोई ऐसा हो जो तुम्हारे बीच का हो, जो तुम्हारी लड़ाई लड़े। तो हम लोगों ने आप लोगों को यही चीज थी। मैं गुजारिश करूंगा, लोगों से दुआ की दरख्वास्त करूंगा कि आप मरहूम बाबा सिद्दीकी के लिए भी दुआ कीजिए और हमारे लिए भी दुआ कीजिए, और आने वाले कल में सही फैसला कीजिए। क्योंकि आपका एक गलत फैसला, अगर गलत फैसला आपने वापस से कर लिया इस कॉर्पोरेशन में, तो आपको बचा नहीं सकती। क्योंकि एक तरफ एक हुक्म पे है, दूसरा हुक्म पे, तीसरा भी अगर गलती में अगर किसी का आ गया तो वो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे वाले की सुनेंगे ही नहीं। नीचे वाले को जो ऊपर वाला बोलेगा वही सुनना पड़ेगा, वही सुनेंगे वो लोग। वो आपको झूठ बोलेंगे, झूठे वादे करेंगे, अरे नहीं वो ताई ये गई, इधर गई, वो गई, वो सब कुछ नहीं। आपके साथ धोखा हो चुका है, इस बार वापस से वो धोखा नहीं खाना है। तो अपना जो भी फैसला होगा, आपके जो वोट होंगे, आपको गली गली जाके आपको समझाना पड़ेगा कि भाई हमने 2 बार जो धोखा खा लिया, तीसरी बार धोखा नहीं खाना है। तीसरी बार धोखा खाओगे तो अपने घर से भी जाओ। ये बहुत कीमती चीजें हैं। हमारा छत एक ही है
और इस छत की लड़ाई के लिए आपको ऐसा कैंडिडेट चुनना पड़ेगा जो आपकी लड़ाई लड़ सके। तो मेरी माँ बहनें भाइयों और सबों से गुजारिश है कि आने वाले कल में ये अभी शुरू हो जाएगा, 1 आया 2 आया 3 आया, लेकिन फैसला आपको करना है। घर बचाने के लिए फैसले आप करोगे। जो 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 चेहरे जहां पर पूरे भारत भर में क्या क्या कर रहे हैं उनको देखते हुए आपको वोट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो कोई चीज है। मैं ही आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जिशान सिद्दीकी जी के चेहरे पर आपको वोट देना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी ऐसा है कि जिसने अपने आप लोगों की लड़ाई के लिए अपनी सबसे कीमती चीज अपने बाप को खो दिया। आज जो लड़ाई ज्ञानेश्वर नगर के लिए लड़ी गई, जो लड़ाई भारत नगर के 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर के लिए लड़ी गई, 53 से 64 के लिए लड़ी गई, ये सारी जो जान, जो कीमती इतनी जिंदगी की जो उनकी जान गई है, यही सब वजह से लोगों की लड़ाई लड़ने वाला आदमी था। वो लोग जो है वो परिवार लड़ाई लड़ता था गरीबों की, तो लोगों को ये देखा नहीं जा रहा था। लोगों को लग रहा था कि जो हम बोलेंगे वो करेगा, वो एमएलए चाहिए हमको। वैसे ही एमएलए देखो आ गया, अभी आ गया ना। अभी इलेक्शन होते के 1 महीने के बाद ही 7 नंबर के अंदर खड़े रह के लोगों को बोला जा रहा है कि अरे क्या हो गया, उसका एग्रीमेंट कर लो ना। जो लोग उससे पहले 1 महीने पहले बोला कर रहे थे कि 33 दिलाएंगे, वो आदित्य ठाकरे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था ना। कोई जवाब क्यों नहीं है? आदित्य ठाकरे ऐसे लोगों को, वर्षा गायकवाड़ को वो बोल रही थी, उसी ने गारंटी ली थी ताई ने कि भाई ये मेरा चेहरा। अरे तुम्हारा चेहरा देखकर ही लोगों ने मार खाया। मेरी माँ बहनों को घरों से निकाला गया। सामने है ना कई लोगों के मोबाइल में, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, चलो इलेक्शन ऐसा, इलेक्शन में लोग, हर नेता कहीं ना कहीं कोई चीज बोलता, लेकिन यहाँ पर कई लोगों के, भारत नगर के हर मोबाइल के अंदर वो वीडियो है। जो हमारे भारत नगर के अंदर 7 नंबर प्लॉट को गाजा बना दिया, वो वीडियो जरूर देखा जाएगा। और उसी को देखते हुए इंशाल्लाह आप लोग फैसला करोगे कि कौन सा ऐसा इंसान है जो हमारे साथ, हमारे बीच में खड़ा रहेगा। और वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, वो है जिशान बाबा सिद्दीकी। इसने आपके लिए अपने बाप की कुर्बानी चली गई, सिर्फ गरीबों के लिए चली गई। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि जहां पर भी अगर जिशान सिद्दीकी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दे, अगर वो बंदे ने जिसको बोले तो आप उसी को वोट देना। वो यूसुफ माड़ी हो या कोई भी हो, अगर मेरा नेता, अगर उसको लगता है कि यूसुफ माड़ी इस भारत नगर के लिए अच्छा काम करेगा तो मुझे वोट देना। अगर उनको लगेगा कि कोई दूसरा कैंडिडेट अगर है जो कैपेबल हो, जो भारत नगर को अच्छा काम करके दिखाएगा, तो आप उसको देना। लेकिन इस बार का इलेक्शन मैं आप लोगों को बोलूंगा, शहीद बाबा सिद्दीकी जी के नाम पे देना, जिशान सिद्दीकी जी को देना, उनके कैंडिडेट को देना। ये कोई ऐसा मंच नहीं है, क्योंकि देखो ये इलेक्शन है जो तय करेगा कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। आपके साथ लड़ने वाला इंसान चाहिए या फिर खड़े रह के खाली लाठीचार्ज देखने वाला इंसान चाहिए। तो आप लोगों को यही चीजें, मेरी माँ बहनों से, सारे लोगों से, सारे यंगस्टर लोगों से, जवान तबका बहुत सारा इधर उधर भाग जाता है। आज जो लोग हैं, मैं उन जवान तबकों से भी बात कर रहा हूँ, यही कि भाई आने वाले कल के अंदर देख के फैसला करना। सारे जवान लोगों से ये बोलना चाहूंगा, मेरे भाइयों से, मेरे जो भी माँ बहन उन सब से, कि आने वाला कल जो होगा वो जिशान सिद्दीकी के नाम पे करना होगा। क्योंकि वही उन्होंने जो कुर्बानी दी है वो कोई नहीं दे सकता। ठीक है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन किसी के लिए शहीद हो जाना ये मतलब बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। तो लोगों के लिए शहीद, जिस इंसान, जो इंसान शहीद हो गया, मैं उसके हवाले से आपको बोलता हूँ कि आप उसके नाम पे इस बार अच्छा फैसला करना। जिशान सिद्दीकी आज का जो दिन है वो बहुत मतलब ऐसा उनके लिए गमगीन दिन है, मेरे लिए भी वो गमगीन दिन है, क्योंकि मेरी गोद में ही बाबा सिद्दीकी जी का दम निकला। जब सबसे पहला शख्स जो था उनको लेके जाने वाला हॉस्पिटल, वो मैं था। मैंने ही उनको गाड़ी में बिठाकर गोद में लेकर उनको हॉस्पिटल तक गया, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी कि हम बचा नहीं पाए। लेकिन वो चले तो गए, उनकी यादें, उनकी बातें, उनके फैसले और उनकी हक की लड़ाई जिंदा थी, जिंदा है और इंशाल्लाह जिंदा रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सबके जो वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज फिर 92 वार्ड में जानी मानी शख्सियत जिसे यूसुफ माड़ी बोलते हैं, वो जो कि ज़ीशान सिद्दीकी के करीबी मरहूम बाबा सिद्दीकी के लाडले चहीते, जो कि आखिरी समय में भी यूसुफ माड़ी के गोद में उनकी सांसें गई है। ये बहुत बड़ी बात है कि कितना तालमेल, कितना एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग थी, एक भरोसा था। उसी विश्वास पे आज यूसुफ माड़ी फिर वापस से मैदान में उतरे हैं कैंडिडेट बन के। मगर जानने वाली बात यह है कि हर टाइम ये मैदान में थे, लोगों की सेवा में थे, हर किसी की शिकायत, हर किसी की कंप्लेंट में आधी रात को खड़े रहते थे। ये इनकी खासियत है। आइए अब हम पूछना चाहेंगे कि 92 वार्ड में ऐसे कौन से जो मुद्दे हैं उनकी जानकारी रखते हैं। बहरहाल अब थोड़े दिन बाद एक्स एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी का भी आना होगा, उस बारे में हम जानेंगे और बहुत सी चीज़ की जानकारी आपके सामने रखेंगे। यूसुफ माड़ी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये जो यहाँ का हॉट मुद्दा है वो है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट को लेके अब ज़ीशान भाई तो सत्ता में है नहीं, एमएलए है नहीं, लेकिन बीच मझधार में ये लोगों को छोड़ के गए, इस बारे में क्या बोलेंगे? बीच मझधार में ना हम लोगों ने छोड़ा है और ना छोड़ेंगे इंशाल्लाह। और जो मुद्दा जो चल रहा था ना, वो मुद्दा जो है लोगों का, वो मरा नहीं है। लोग झूठे वादे ज़रूर कर देंगे, स्टेज पे खड़े रहे। आप ये जानते हैं कि यहाँ की जनता ज़ीशान सिद्दीकी को मिस करती है, याद करती है, उसकी वजह है। लेकिन इनकी तकलीफ के समय पे ज़ीशान सिद्दीकी क्यों नहीं है? कौन सी तकलीफ़ के समय पे नहीं आए, ये आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है। जब यहाँ पर 7 नंबर के अंदर एक दिन पहले, एक दिन बाद ही 11 बजे डेमोलिशन होने वाला था, तो वही एक शख्स था जो आके अपने वहाँ पर लोगों को लेकर उसने भूख हड़ताल किया। और कई ऐसी चीज़ें हैं, उनकी अनगिनत चीज़ें हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता। चाहे वो यहाँ ज्ञानेश्वर नगर का मुद्दा हो या चाहे जहाँ पर भारत नगर में 7 नंबर 8 नंबर का मुद्दा हो, हर जगह पे वो आदमी खरा उतरा है। और ये सवाल आपको किसी और से पूछना चाहिए, क्योंकि 1 साल हो गया है। और ये सवाल उनके लिए है कि जिन लोगों के सामने प्लॉट नंबर 7 के अंदर जो गाज़ा बनाया गया, जो माहौल, जो हाल जो लोगों का किया गया, वहाँ पर हमारी एमपी भी वहाँ खड़ी थी, वहाँ पर यहाँ पर के सिटिंग एमएलए वरुण सरदेसाई भी खड़े थे। लेकिन क्या हाल हुआ, क्या मिला उनको? ये जनता के समझ में आ गया। अब 2 महीने बाद इलेक्शन है। इलेक्शन में कैंडिडेट के वादे इरादे सब होंगे। जनता को किसको चुनना है, किसको लेके आना है, ये जनता बेहतर समझती है। लेकिन जनता की तकलीफ में आगे ये लोगों का कितना साथ देंगे और कितना वादा निभाएंगे, इस बारे में क्या बोलते? हम लोग वो लोग हैं जो भागने वालों में से नहीं हैं। हम लोगों को, अगर आप लोगों ने कई इलेक्शन देखे होंगे, जब लोग इलेक्शन हार जाते, मैं मेरी बात बताता हूँ और मेरे आमदार ज़ीशान सिद्दीकी साहब की बात बताता हूँ कि हम आज भी है लोगों के बीच में ही है। अभी कुछ दिन पहले ज्ञानेश्वर नगर के मुद्दे पर भी मीटिंगें हुई है, कई चीज़ें हुई है। तो 2017 में हम हारे थे ज़रूर, ठीक है, वो अल्लाह की मर्ज़ी थी, लेकिन हम भागे नहीं। मैं यूसुफ माड़ी भागा नहीं है। आज भी लोगों के बीच में, कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा और कल भी रहेगा। आप लोगों ने इससे पहले वाले इलेक्शन देखे होंगे। उस इलेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो हारने वाले होते हैं वो दिखाई नहीं देते। कई लोगों की मिसालें हैं, तो ये मिसालों के ऊपर वो मुझ पे नहीं लागू होती है। यूसुफ जी ये बताइए, जनता तो आए दिन आए साल हर इलेक्शन में सिर्फ धोखा ही खाती है, ये लोगों को राहत कब मिलेगी? देखो, जब तक जनता समझेगी नहीं, चेहरे पहचानेगी नहीं, तो यही हाल होगा। यही चीज़ आप लोगों ने कई आमदार ज़ीशान सिद्दीकी के आपने कई मीटिंग, कई जगह पे आप लोगों ने कवर किया। उस टाइम पे ये मुद्दे ऐसे क्यों नहीं आते थे कि जनता धोखा खा गई, धोखा खा गई। आपने मुझसे 3 मिनट के अंदर 2 बार धोखे का सवाल पूछ लिया। और मेरे आमदार जो ज़ीशान सिद्दीकी साहब का जो टर्म चला गया, उसके अंदर 5 साल में आपने कभी धोखे का बात ही नहीं होती थी। क्योंकि लोगों के अगर बात कहीं रखी जाती थी तो उनकी सुनवाई होती थी, कोई सुनने वाला नेता था। आज वो सुनने वाला नेता कहाँ पर खड़ा हुआ है, किस डेवलपर के साथ खड़ा हुआ है, आज जनता को पता चल गया है। यूसुफ माड़ी जी, आप ये बताइए कि यहाँ की जनता से आपके क्या कमिटमेंट रहेंगे? देखिए, मेरे कमिटमेंट वही है जो मेरी जनता चाहती है। जो जनता बोलेगी वही चीज़ होगी। गटर, नाली, बेसिक चीज़ें ये तो हर कॉर्पोरेटर करता ही है, लेकिन हमको उस चीज़ पे उतरना है जो जनता चाहेगी। जो जनता बोलेगी वो होगा। क्योंकि अब का ये जो माहौल है ना, ये माहौल वो नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि अब एमपी भी कहीं और है और एमएलए भी यहाँ का सिटिंग कहीं और है। कम से कम एक कॉर्पोरेटर जो आवे वो तो कहीं साइड में खड़े रहे, जनता के साथ खड़े रहने वाला नेता चाहिए ना। कि जो कहाँ पर किसके साथ खड़े रहते वो वैसा नेता नहीं पसंद करेगी। अभी एक बार धोखा हो गया, हजरत अली का भी कॉल है,
कि धोखा एक ही बार होना चाहिए और उसके बाद दूसरी बार अगर नहीं का बर्दाश्त हो सकता है। तो मेरे जो अली का जो कॉल है वही चीज़ हमारी कॉल है कि जनता भी समझ रही है कि धोखा हुआ, इनके साथ जो चीज़ हुई है हर बच्चा, हर यंगस्टर, हर बूढ़ा, हर मेरी माँ बहनें, सबको पता है। आज आप जाके पूरे भारत नगर हो, ज्ञानेश्वर नगर हो, वाल्मीकि नगर हो, आप जाके खाली सर्वे करके देख लो, 100 में से 80 लोग बोल रहे कि हमारे साथ धोखा हो गया और हमारी गलती हो गई जो हमने ज़ीशान सिद्दीकी को वोट नहीं दिया। आज अगर ज़ीशान सिद्दीकी के साथ ये धोखा नहीं होता तो वो इंसान आज मंत्री होता, और जो इंसान एमएलए होने के बावजूद लोगों की इतनी सेवा कर चुका है, इतना सारा फंड ला चुका है, आज अगर वो मंत्री होता तो ये भारत नगर नहीं पूरे असेंबली का नक्शा बदल जाता। इस तरह से यूसुफ माड़ी जी ने अपनी बात, अपनी विचारधारा रखी है। आइए अगले इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। अगले इंटरव्यू जो कि यहाँ पे 9 नंबर प्लॉट के नौजवान लोग यूसुफ माड़ी की टीम से जुड़े हुए हैं, ये लोगों के साथ क्या बात करना है इस बारे में हम जानेंगे। आपका नाम क्या है? बिलाल जी, आपके हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से आज आपका एक हुजूम यूसुफ माड़ी टीम के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों का क्या विषय है, जुड़ने का कारण क्या है? हमारा यही काम है कि हमने इनको काम देख के लाए इधर। हमने बहुत जगह घूमे, बहुत हर नेता को देखे, बाकी हमने इनका काम देखे और इनके साथ हम ज्वाइन हुए आज, और इंशाल्लाह आगे हम इनके साथ मेहनत करेंगे पूरी। आप क्या चाहते हैं आपके नेता से, आपके कैंडिडेट से, कि फ्यूचर में ये आपके किस किस काम आए? हमारा सिर्फ घरों का मुद्दा है, एक 33(5) हमारा, और यूसुफ भाई से हमने ये बात छू चुकी है। यूसुफ भाई ने हमारे को आश्वासन दिए, इंशाल्लाह मैं जीत के आऊँगा तो ये मुद्दे पे मैं बात करूँगा आगे। और कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ के आपके प्लॉट के लोगों को कि यूसुफ भाई आप लोगों के भरोसे पे कितना खरे उतरेंगे? इंशाल्लाह भरोसा तो पूरा यूसुफ भाई के ऊपर, क्योंकि हमने हर एक को देख ली है, बाकी यूसुफ भाई के ऊपर अभी पूरा भरोसा हमारे को, और इंशाल्लाह यूसुफ भाई खरे उतरेंगे। देखिए जिस तरह से यहाँ के नौजवानों का जो सोचना है यूसुफ माड़ी को लेके, और भी बहुत सी यहाँ के जो मसले हैं वो फ्यूचर में हल होंगे, ऐसा जनता की सोच है। जनता की सोच पे यूसुफ माड़ी कितने खरे उतरेंगे, हमारा चैनल पल पल की अपडेट आपको बताते रहेगा। आपसे जो आपकी सोच है वो बताएंगे। हमारे साथ यहाँ के 9 नंबर के एक जिम्मेदार बुजुर्ग है, पूछेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे। सर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे आप लोगों ने यूसुफ माड़ी को बुला के एक वेलकम किया, एक शानदार अपनी ज्वाइनिंग बताए, इस बारे में क्या बोलेंगे? जो लोग नगर सेवक रहते हुए भी कुछ नहीं करे, इनका तो नगर सेवक का पोस्ट या कोई पोस्ट नहीं था, फिर भी हमारी मदद करने के लिए हर वक्त मौजूद रहते थे। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि आने वाले नगर सेवक में यूसुफ भाई जीते। और कुछ बोलना चाहेंगे कि आपके यहाँ के डेवलपमेंट के मसले अभी भी अटके हुए हैं, यूसुफ भाई आप लोगों के भरोसे पे कितना खरे उतरेंगे? नहीं, यूसुफ भाई कुछ नहीं रहते हुए हमारे साथ में काम करके हमारे साथ में जो था मदद करे, तो आने के बाद में, जीतने के बाद में तो बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेंगी। और है जो कि एक नौजवान जिसका नाम आलम है, यहाँ के ग्रुप को लेके आके यूसुफ माड़ी जी के साथ ज्वाइन हुए हैं। खास करके यूसुफ माड़ी जी के लिए क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में हम जानेंगे। आलम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों का जोश देख के ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन में कुछ नया क्रांति आएंगी, तो इस बारे में क्या बोलेंगे यूसुफ माड़ी जी को लेकर? तो मैं बोलना चाहूँगा कि आज के जो आके गए जो यूसुफ भाई से मतलब चैलेंज कर रहे हैं उन लोग को बोलना चाहूँगा कि हम अपने हुनर में आज भी दम रखते हैं। यूसुफ भाई, हम अपने हुनर में आज भी दम रखते हैं। दुश्मन चप्पल छोड़ के भाग जाते जब यूसुफ भाई मैदान में कदम रखते हैं। देखिए जनता की जिस तरह से यहाँ पे सोच है कि यूसुफ माड़ी जी आगे ये लोगों का फुल सपोर्ट करेंगे, फुल ये लोगों के काम आएंगे। जनता अपनी विचारधारा अपनी दिमाग में बनाए रखी है। ये बेबस जनता जिसके साथ जुल्म हुआ है, आने वाले दिनों में ये लोगों को राहत मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, हमारा चैनल हर चीज़ आपके सामने बताएगा और आपसे आपकी राय भी पूछेगा कि कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। हमारे हिसाब से साफ सुथरा चेहरा, जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, जो जनता के लिए हमेशा खड़े रहे, ऐसी आप लोग विचारधारा रखो। क्योंकि 5 साल में एक बार ये मौका आता है, लेकिन इस बार 9 साल में ये मौका आया है। अच्छा चेहरा चुनने का ये आपका डिसीजन होगा। और भी जो भी अपडेट रहेंगी 92 वाट से लेके हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे। बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।